मित्रों नमस्कार, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर। मेरा गांव मेरा शहर आजमगढ़ की पड़ताल में न्यूज़ पावर की टीम आप सबका हृदय से स्वागत करती है। हमारी टीम ने एक सर्वे किया कि समाजवादी पार्टी की जो लहर छठे चरण तक चली है, छठे चरण में कुछ ऐसे और सातवें चरण में कॉन्स्पिरेसी बीजेपी टीम की हो रही, उसका बुनियादी सच क्या है। इस बात से भारतीय समाजवाद और भारतीय स्वराज की स्तंभ को मजबूत करने के लिए न्यूज़ पावर भारतीय बहुजन स्वराज की परिकल्पना को जमीन पर यथार्थ पर उतारने के रास्तों में क्या रोड़े हैं, उस सच का सर्वे जमीन पर किया, जिसको जिलाध्यक्ष को बताना अनिवार्य है। वो क्या है, जिलाध्यक्ष जी को ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद उस सत्य का पता चल ही जाएगा। विधायक तो कभी देखने भी नहीं आते। ये भी नहीं पता कि अखिलेश जी ने क्या क्या वचन पत्र में दिया है। नहीं, कुछ नहीं पता, क्या कुछ पता नहीं क्या दिए हैं, क्या लिखे हैं, पहचान आपको पता ही नहीं है कि अखिलेश जी इस बार सरकार बनाएंगे तो क्या क्या करने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं जानकारी है। कोई सपा का कार्यकर्ता यहाँ नहीं आया, कोई नहीं, कभी भी नहीं आता, कभी नहीं आता। कोई मीडिया वाला इस गांव में पहुंचता है कभी? नहीं, कभी मीडिया वाला भी नहीं। पहली बार ये मीडिया वाला पहुंचा है। पहली बार आप आए हैं। देखिए 75 साल की आजादी में न्यूज पावर मीडिया की कमी गांव में पूरा कर रहा है। कभी नहीं ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले जिनके पास इतने सारे मीडिया कर्मी होते हैं, वो गांव खास तौर से आजमगढ़ के गांव का दर्द कभी नहीं जानने जाते। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विवेक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तैयारी करती है उस तरीके से ग्राउंड लेवल पे उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। ये गांव का नाम क्या भैया पूरा? मिठनपुर। सिर्फ मिठनपुर। हादी अली। अच्छा, मिठनपुर हादी अली। हादी अली। ये निजामबाद विधानसभा में आता है। हाँ, निजामबाद विधानसभा। तो देखिए हम लोग निजामबाद विधानसभा की मिठनपुर गांव का पूरा सर्वे कर रहे हैं। मेरा गांव मेरा शहर न्यूज़ पावर की ये पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। एक परिवार है, परिवार के मुखिया हमारे सामने हैं। और आप अपना नाम बताइए भैया। हमारा नाम है लच्छू यादव। आपको क्या लग रहा है, पिछले 3 बार से आप एक विधायक अपना चुन रहे हैं, वो विधायक अच्छे हैं इसलिए वोट आप देते हैं, विधायक काम कराते हैं इसलिए आप वोट देते हैं, या सिर्फ अखिलेश जी के नाम पर वोट देते हैं या विधायक जी आपको गरियाते भी हैं फिर भी आप वोट देते रहते हैं? नहीं, हम तो केवल अखिलेश जी के नाम से वोट देते हैं। विधायक नहीं आते हैं यहाँ के, यहाँ क्या हो रहा, नहीं कभी प्रचार किए, नहीं कभी कोई पर्ची दिए कि कोई पर्ची भेजे कि क्या नाम है हमारा, क्या नाम ये पहचबो है कि मतलब आपको ये भी नहीं पता। इसी के लिए न्यूज़ पावर शायद अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जी कभी आए यहाँ। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक मिस्टर आलम बदी जी बहुत ही बुजुर्ग, बहुत सीनियर, बहुत ही मैच्योर लोग, कहते हैं बहुत काम भी कराते हैं, मगर गांव वालों को उनसे संतुष्टि नहीं है, फिर भी वो समाजवादी पार्टी से लगाव के नाते अपना वोट डालते रहते हैं। तो आप लगाव में कब तक भागते रहेंगे समाजवादी पार्टी के तक? जब तक चलता रहेगा, हमारे अखिलेश यादव चलते रहेंगे जब तक हम उनके। इसलिए आप आलम बदी को उठाएं या किसी जंगली को उठा दें तो भी आप उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को, अखिलेश के नाम से ही वोट देंगे। यानी आपके लिए विधायक का कोई कीमत नहीं है? कोई कीमत नहीं, कभी विधायक आते नहीं तो क्या कीमत। जब आपके हालचाल नहीं पूछेगा, 5 साल में एक बार आएगा और किसी संदेश भिजवा देगा। न्यूज़ पावर भारतीय बहुजन स्वराज की आवाज़ है। भारत और भारत के लोगों की, गांव के लोगों की न्यायिक स्वराज और ग्राम स्वराज की आवाज़ का नाम ही न्यूज़ पावर है। इसलिए न्यूज़ पावर ये बात जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता है कि आजमगढ़ की सरजमी जो समाजवाद की क्रांति की भूमि भी है, वहाँ हो क्या रहा है। खुद समाजवादी क्या सामंती चरित्र की संस्थापक बन चुके हैं। यही वो सच है, उस जमीन का सत्य है जो आपको जमीन से ही दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? एक समाजवादी सामंती बन के अपने ही समाज के लोगों का शोषण और विकास के रास्ते का रोड़ा बना रहेगा। इन परिस्थितियों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी खुद अखिलेश जी ने निभा लिया है। अब उसे संभाल भी लिया है। अब उसकी कमान खुद अपने IT सेल के थ्रू हर विधायक को अपने गांव की सभा का विकास और विस्तार की जिम्मेदारी को प्रमाणीकरण के साथ सुनिश्चित करने का दायित्व तो IT सेल प्रूव करवाएगा और प्रमाणित भी करेगा, जमीन पर भी उतारेगा। जो चेहरा है आपके सामने दिख रहा है, ये बुजुर्ग, ये मैच्योर पर्सन, इनका भी वही दर्द है जो अभी आपने कुछ देर पहले सुना। इस तरह से ना तो जिला अध्यक्ष यहाँ पहुँचते, ना जिला अध्यक्ष कोई जिम्मेदारी निभाते, ना ही विधायक निभाता, तो फिर कैसे चलेगा समाजवाद का कारवां? कैसे चलेगा उसके विस्तार और विकास की नीति को जमीन पर उतारने का ऐतिहासिक फैसला? क्या जमीन पर उतर पाएगा?
क्या वचन पत्र को हकीकत में बदला जा सकेगा, यह अखिलेश जी को सुनिश्चित करने का कार्य भी खुद तैयार करना। मिठनपुर ग्राम सभा निजामाबाद विधानसभा की सबसे क्रूशियल ग्राम सभा है, जहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट वोटर बहुत ही डिसाइडिंग पोर्शन पर जाकर डिसीजन लेता है और वन साइडेड डिसीजन लेता है। और ये नहीं, ये आज का नहीं, ये हिस्टोरिकल डिसीजन प्लेस है। तो ऐसे हालात में फिर भी नेता क्या ऐसे हिस्टोरिकल गांव में जो उस राजनीति के लिए प्रति डेडिकेटेड है कि मुझे तो सिर्फ इसी को वोट देना है, उसके बावजूद भी क्या उसके नेता उन लोगों का केयर करने के लिए क्या उस गांव में जाते हैं? क्या उन लोगों को पहचानते हैं? क्या उनके दुख दर्द को शेयर करते हैं? ये बात जो ज़मीनी हकीकत है, वोट तो दिया ही जाएगा क्योंकि इनका वोट तो पहले से ही फिक्स होता है। ये मैं उस ग्राम सभा के उस नौजवानों से मिलाने जा रहा हूँ जो एक ऐतिहासिक डिसीजन पहले से लिए बैठे होते हैं। उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि यह डिसीजन वो क्यों ले रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनके ये डिसीजन और वोट देने का मतलब और मायने क्या होते हैं। उनका विधायक उस वोट को देने का मायने क्या समझता है। इसके बावजूद भी वोट अपने उसी विधायक को देते हैं जिसको 3 बार विधायक बना चुके, 4थी बार विधायक बनाने जा रहे हैं। यानी 20 साल की यात्रा फिर से पूरी होने जा रही है। वो बुजुर्ग विधायक आलम बदी जी हैं। आप सीनियर आदमी हैं, इसलिए आलम बदी की एक एक रग से आप वाकिफ हो सकते हैं। हो सकता है ये बच्चे ना वाकिफ हों, लेकिन आपको सब पता है कि आलम बदी ने पिछले 15 सालों में क्या किया और क्यों नहीं किया। तो यदि आपकी नाराजगी है, वोट तो आपको आलम बदी को देना हमें भी पता है लेकिन अखिलेश जी के नाम पर, यही है ना आप कहना चाह रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, यही चीज हमने आपको पहले ही बोल दिया अपने स्टेटमेंट में। लेकिन आप आलम बदी जी से क्यों नाराज हैं? आपका दिल क्यों दुखी रहता है? वोट देने के बावजूद भी, 15 साल विधायक बनाने के बावजूद भी, वो बात आलम बदी जी को पता होनी चाहिए। आलम बदी कभी यहाँ पर आते नहीं हैं, उसके अलावा कोई दुख दर्द नहीं झेल, किसी का सुनते नहीं हैं। इवन आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी पार्टी आपके लिए इस चुनाव के बाद आपके लिए क्या करने वाली है। कि ब्रोचर के बारे में पता है कि क्या क्या वचन पत्र है आपके नेताजी का, अखिलेश जी का? कुछ नहीं पता ना। कोई ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं चलती कि कम्युनिकेट किया जाए, कोई पोस्टर तक नहीं आता। डिसीजन फ्लोटिंग हो सकता है और यही फ्लोटिंग डिसीजन परिणाम भी बदल देता है कंफ्यूजन के चक्कर में। अब एक एक करके ये जो सामने चेहरा दिख रहा है वो राजनीति की बैकग्राउंड है, युवा राजनीति की। जो सबसे नीचे का पायदान राजनीति का होता है, प्रधान और बीडीसी। तो ये हैं शायद बीडीसी। आप बताइए अपने बारे में। हमारा नाम अशोक यादव, ग्राम मिठनपुर हदियाली। इस समय हम क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान। और हमारा कहना यह है, हमारे निजामाबाद के विधायक आलम बदी जी जो हैं, आज 4थी बार जीते हैं। 25 बार उनका नंबर लगा है जीतने। नहीं, 3 बार जीते हैं, 4थी बार बनने जा रहे हैं। 4थी बार उनका नंबर लगा है जीतने के लिए। और उन्होंने विधानसभा निजामाबाद में 348 के गत कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कोई काम ही नहीं किए हैं। तो काम क्या किया? काम उन्होंने सिर्फ ईमानदारी के नाम पर उन्हें वोट जनता दे देती है। और ईमानदारी क्या है ये पता नहीं है, पता नहीं जनता को। अखिलेश जी को ये बात समझनी होगी जी। कि एक विधायक को जब आप ईमानदार कहते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वास्तव में आपका विधायक कितना और क्यों ईमानदार है। उसके क्या मुद्दे हैं जिसको आप ईमानदारी से परिभाषित कर देते हैं। क्या बुजुर्ग हो जाना ईमानदारी की सर्टिफिकेट है? क्या कुछ न करना भी एक ईमानदारी की सर्टिफिकेट है? या सारे कामों से वो जो है अपने आप को बाहर निकाल लेना ईमानदारी और नैतिकता की सर्टिफिकेट है? निजामाबाद की जनता अगर उनके आवाज पर जाती है तो आलम बदी सीधे कहते हैं, तुमने हमें वोट नहीं दिए हैं। किसको दिया? अखिलेश यादव को आप वोट देते हैं। ताने अखिलेश यादव के मारते हैं और जब वोट लेना होता है तो अभी बहुत ही स्ट्रांगेस्ट हैं और ये 1 भी रुपया खर्च करने वाले नहीं, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। ये अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष कहते हैं जी। यानी आप अध्यक्ष जो को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपका है, आप उसे बुलाएंगे, उसके नाम पर वोट भी आप लेना जानते हैं। आप उसको बुला करके लोगों को इम्प्रेस करेंगे और उसके ताने भी मारेंगे। अब अध्यक्ष जी आएंगे, आपका प्रचार करेंगे, आपको वोट मिलेगा, आप जीत जाएंगे, आप फिर आप कहेंगे मैं ईमानदार हूँ। और काम भी नहीं करेंगे, किसी से मिलेगी भी नहीं, किसी को उल्टा जवाब भी देंगे। उल्टा जवाब भी दे देते हैं। तो क्या इस विधायकी को समाजवाद की विधायकी कह सकते हैं? जी नहीं।
इसे समाजवाद की परिभाषा में किसी भी एंगल से साबित किया जा सकता है? मजबूरी में फैसला करते हैं या ईमानदारी से फैसला दिल से कर पा? युवा सभी निजामाबाद की जनता जो है हाँ। ये मजबूरी में ही वोट उनको अपील करती है, मजबूरी में वोट देती है। सिर्फ अखिलेश जी के चेहरे पर उनकी अपील पे नाम पे सिर्फ वोट यहाँ दिया जाता है, नए चेहरों को चाहती है। आप कहना चाह रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी के पार्टी के बजाय किसी और से लड़ते तो शायद उनके लिए ये वोट जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता, हार जाते हैं। और यहाँ जो अब युवा चाह रहे, नए युवा चेहरा है जो यहाँ का विकास करे और वो विकास के नाम पर सिर्फ ताने मारते हैं। युवा कोई भी जाता, वर्ग के कोई भी जाते हैं उनके पास, वो सीधा कहते हैं आप हमें वोट नहीं देते हैं, सीधा अखिलेश यादव। यानी वो धीरे अखिलेश जी के पास जाए और वहाँ एप्लीकेशन लगाए, अखिलेश जी वहाँ हियरिंग करें, फिर फैसला करें, फिर उसका काम होगा उसका। तो यानी जो इम्प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल चीज है उस चीज को आलम बदी जी आपसे करवाना चाहते हैं। तो आप इसी के साथ आपकी बात पूरी हो गई? कुछ और कंप्लेन है, कोई और दर्द है? मुद्दे हैं कि हमारे मिठनपुर हदी अली में 52 बीघा चारा गांव है। अच्छा, 52 बीघे है? 52 बीघे हैं। वेरी गुड। और हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, यह विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, न कोई बड़ा अस्पताल है और न कोई स्टेडियम है, क्योंकि युवाओं को और किसी की महिला या बहन किसी मतलब बीमार होती है, आजमगढ़ ले जाने में बड़ी कष्ट होता है। आजमगढ़ ले जाने में टाइम भी लगता है, जाम रहता है, जाम होने के कारण कितने लोग इस पार हो जाते हैं रास्ते में जी। और हम यही कहेंगे यह तीनों में से कोई चीज निजामाबाद विधानसभा में सुविधा कराया जाए कि आने वाले समय में जो है कि निजामाबाद की जनता की जाने के अखिलेश यादव यहाँ से मुख्यमंत्री होते हैं आजमगढ़ से, तो कुछ विकास किए हैं। अब सबसे कम उम्र का युवा हमारे सामने दिख रहा है, हम अभी इधर से शुरू करते हैं। ये युवा का नाम क्या है? विशाल। क्या वोट देने के लायक बन चुके हो? अभी नहीं। अभी कितने साल बाकी हैं? अभी 17-16। 16 लाल झंडा ले चुके हो कंधे पर, वो भी पुराना है, नया का नहीं मिला। देखिए ये हमारा युवा जो उत्सुकता से साइकिल की सवारी करने के लिए तैयार है और अपने कंधे अभी से मजबूत कर रहा है कि 18 जैसे ही पूरा हो धड़ दे साइकिल की सवारी, रफ्तार पकड़ ले। आपका शुभ नाम क्या है? हीरावन पाल। हीरावन पाल साहब, ये बताइए कि पाल सोसाइटी आप पूरे, अब जो कि आप अकेले दिख रहे हैं, 2-4 पाल और भी हैं यहाँ पे? ये तो है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब पहले पाल सोसाइटी किसको चुनना चाहते हैं? हम लोग सीधे अखिलेश यादव को देते हैं। अच्छा, पहले से ही देते चलते हैं। अच्छा, और ये आलम बदी विधायक क्या मायने रखते हैं आपके लिए? उनको हम लोग वोट नहीं देते हैं, सीधे अखिलेश यादव को देते हैं। अच्छा, और इसीलिए वो आपको क्या कह देते हैं कि तुम अखिलेश जी को वोट देते हो, मुझे नहीं देते हो, है ना? गाँव में आते ही नहीं है। कभी गांव में आए आज तक? नहीं, कभी नहीं। कभी मीडिया आपके गांव में आई आपके जैसे मैं पूछ रहा हूँ हाल चाल लेने के लिए? कभी नहीं आई। अब आप क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र यादव बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें निजामाबाद से कोई प्रत्याशी नया चेहरा लाए, चाहे जो भी आए, आलम बदी से मुक्ति को ना लड़ाए यहाँ से। इस बार तो लड़ा दिए हैं, पर हम लोग उनके नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं तो साइकिल के नाम पे वोट दे रहे हैं। उनके नाम पे कोई नहीं वोट देता है यहाँ पे। ये आप पूरे निजामाबाद विधानसभा के किसी भी घर में जाकर आप, चाहे इवन मुस्लिम कैंडिडेट के पास जो फैमिली है उनके पास भी जाएंगे तो उनकी पास भी यही दर्द है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अदर देन मुस्लिम फैमिली के अंदर है, वहाँ पर भी लोग यही कहते हैं कि आलम बदी जी कुछ स्पेसिफिक परिवारों से, कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही मिलते हैं और उन्हीं का समाधान करते हैं और सारे लोग छूट जाते हैं। आप क्या? यहाँ निजामाबाद विधानसभा के जो विधायक भी है उनसे तो पूरी जनता एकदम त्रस्त हो गई है, पूरी त्रस्त है। सिर्फ इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे यहाँ की जनता वोट करती है और मन तो ऐसा करता है कि उनको पूरे वो जूते चप्पल पहना के पूरे गांव घुमाया, स्वागत करके विदाई करते हैं जी। बस माननीय श्री अखिलेश यादव के चेहरे के नाम पे यहाँ की पूरी उनका सम्मान कहते हैं जी। बस यही और निश्चित रूप से समाजवाद की परिभाषा भी शायद ऐसी विधायकी सिस्टम के खिलाफ है और सच्चा समाजवादी वही होता है जो अपने समाज को पहले जानता है, पहचानता है, फिर उसे अपनाता है और अपनाने के बाद उसे कभी न छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। क्या हमारे सारे विधायकों का ये चरित्र है? ये अखिलेश जी को अब निर्धारित करना होगा क्योंकि वक्त करवट ले रहा है। फैसला सभी करना सीख गए हैं, अब हिसाब भी करना सीख गए हैं। किसानों ने अपने 750
लोगों की शहादत करने के बाद लोगों को बता दिया कि तुमने यदि हमारे वादे नहीं पूरा किए तो हम लठ भी रखना जानते हैं और लठ से हिसाब भी करना जानते हैं। वो संस्कार समाजवादियों पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन उसका कारण सिर्फ नेताजी और अखिलेश जी होते हैं, वरना वही विधायकों के साथ वैसा ही व्यवहार यही समाजवादी लोग भी कर सकते हैं यदि उनकी जिम्मेदारियां ऐसे ही बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और एक सीमा के बाद विस्फोट होना स्वभाव होता है, जो अब नेचर में परिवर्तित हो चुका है। संभवतः समाजवादी पार्टी को अपने ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर इस बात को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। आदरणीय अखिलेश जी, ये विनम्र प्रार्थना है न्यूज़ पावर टीम की कि आप युवाओं की आवाज़ सुन रहे हैं, बुजुर्गों की बात भी सुन रहे हैं, और जब परेशानी जमीन से लेकर आसमान को ऊपर उछलने लग जाए उससे पहले फैसला हो जाना चाहिए कि जमीन पे ही वो बात शांत हो जाए और समाजवाद का झंडा हमेशा लहराता रहे, उस पर कोई प्रश्न न उठे। अब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही सरकार बने यहाँ पे, तो सबसे पहले स्कूल और यहाँ पे अस्पताल की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निजामाबाद क्षेत्र में विधानसभा है ये, पर यहाँ पे ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज बढ़िया है, बस सेवाएं भी नहीं है इतनी। बहुत प्रॉब्लम होती है आदमी को बनारस जाना हो या लखनऊ जाना हो तो दूर दराज, जैसे रानी सराय जाना पड़ता है उसको, सरायमीर जाना पड़ता है या फरिया जाना पड़ता है उसको। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं यहाँ के लिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक अस्पताल की बहुत जरूरत है, क्योंकि अस्पताल के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। या आजमगढ़ जाए आदमी, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है क्या? कोई इतने बड़ी विधानसभा के नहीं अंदर है। सबसे बेकार यहाँ का निकम्मा विधायक है। ओ माय गॉड, आलमबदी जो विधायक हैं वो एक बिल्कुल निकम्मे विधायक हैं। यहाँ के किसी के भी दुख दर्द में कभी वैसे आते न्यूज नहीं पावर हैं। की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप गाली न दें, आप दूसरे शब्दों से उनको बुजुर्ग नवाजें। हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्हें गाली नहीं दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक भी कह सकते सम्मानपूर्वक कह रहे हैं हैं, कि किसानों की भाषा में सम्मान करना सीख जाइए। बस हम उन्हें, बुजुर्ग हैं हमारे वो, हम उन्हें कोई गलत भाषा नहीं बोल रहे हैं, पर वो बहुत ही निकम्मे विधायक हैं। किसी के घर पे आना न जाना कहीं भी कभी भी नहीं, किसी के दुख दर्द में कहीं नहीं जाते हैं। मतलब फंक्शन वगैरह भी अटेंड नहीं करना कभी पसंद भी करते। नहीं, कुछ भी नहीं। ग्राउंड लेवल पे तो एकदम समझ लो जीरो जीरो है। है। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश जी का जो वचन पत्र है, बेचारे बार बार टीवी पर मीडिया के माध्यम से अभी एक नए स्टेप में, नए तरीके से, नए प्लेटफॉर्म पर मतलब उसको डेकोरेट सर, करके हम वो ला रहे हैं, आपने- लेकिन क्या वो गांव तक पहुंचा क्या है? सर हम आपसे नहीं, पहले ही यही बता रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक, जो प्रतिनिधि जो लड़ते हैं, उन लोगों का सिर्फ टिकट का ही मारी मेरा, किसको टिकट मिले। जब टिकट मिल जाएगा 15 दिन में वो लोग क्या प्रचार कर पाएंगे। बस इन लोगों क्या हुआ है, पंपलेट लेके जो गाँव में बताया गया है, कौन पहुंचाया है? सभी अदर विधायक जो है, जो मतलब भाजपा एंड कंपनी। जी, और हमारे आलमबदी विधायक जी जो है कि न कोई पर्चा बांट के किसी को भेजने के लिए समझाया गया, न कुछ उनके कार्यकर्ता कोई काम नहीं नहीं कोई किया, चुनाव चिन्ह बताते कि हाँ ये न हमारा कोई चुनाव कुछ चिन्ह नहीं है। बताते हैं। मतलब जो नए वोटर्स हैं उनको कुछ कोई ट्रेन करने की भी प्रोसेस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये तो युवा है कि सभी चीज अपने माँ बाप, भाई बहन सबको बता दे रहे हैं कि वोट कहाँ मानना है। नहीं तो हम बता रहे हैं निजामाबाद विधानसभा में इतनी स्थिति खराब हो गई है कि आलमबदी के कोई कार्यकर्ता न किसी को जानकारी देने कहाँ वोट मानना है, क्या उनकी रोजगार है, जो सिस्टम में कुछ नहीं बताया जा रहा है। इवन बूथ मैनेजर की बात बार की जाती है, जबकि बूथ लेवल पर सबसे ज्यादा कोई स्ट्रांग है तो वो बीजेपी है, और समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता उससे ज्यादा हैं, लेकिन कोई बूथ मैनेजर नहीं है। एकदम जीरो है। सब गाँव में कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। नहीं हमारे गाँव में पूरा जैसे कहने मतलब मतलब एक गांव, मतलब सभी गांवों की हालत ऐसे ही होगी लगभग। यदि आपके ग्राम सभा में नहीं है तो सभी गांव में हम जा रहे हैं। सभा में जो है सभी लोग बस सोच रहे हैं कि हम नेता बन जाएं। काम करना कोई नहीं चाह रहा है। मतलब बूथ मैनेजमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विधायक बनाओ, ब्लॉक प्रमुख बनाओ और ग्राम प्रधान। हमारी मारा है। हाँ, सबको बस नेता बनना है और विकास किसी को नहीं करना है कि जानकारी किसी को कोई चीज को दिया जाए। भाजपा वाले जो है जानकारी हर एक चीज के दे रहे हैं, एक एक घर पे जाके वो बकायदा ट्रेन कर रहे हैं। इवन हम देखे कांग्रेस वाले भी, मतलब हमारे दरवाजे पर कम से कम सैकड़ों पर्चियां छोड़ के गए हैं। नहीं वो एक्चुअली सही चीज है जो हमारे विधानसभा में कुछ नहीं हाँ। प्रचार हो रहा है। लेकिन सपा का अब तक कोई भी पर्चा हमारे यहाँ नहीं पहुंचा है। हमारे यहाँ कोई पर्चा नहीं पहुंचा। वो तो हम गए थे लखनऊ से लेके अपने पैसे के आए हैं, युवाओं को हमने बांटा है गमछा और जो झंडा हमने अपने पैसे से बांटा है।
और हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से निवेदन है कि बीटीसी के लिए अलग कोई सिस्टम बनाया जाए कि अगर बीटीसी के खाता में पैसा आएगा तो गांव का विकास होगा। प्रधान के खाते में पैसा आता है तो बीटीसी से कोई मतलब रहता नहीं है। हमें ब्लॉक प्रमुख के थ्रू कोई काम मिलता नहीं है, हम विकास नहीं कर पाते। इसलिए तो पैसा किसके किसके अकाउंट में आता है? प्रधान के आता है और डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख के खाते में आता है। तो बीटीसी खाते में कोई पैसा तो नहीं है। बीटीसी किस लिए बनाया गया है फिर? क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बनाया गया है। उसका काम क्या है? काम है उनको वोट देना, गाँव का विकास करना है। जिससे ब्लॉक प्रमुख को वोट देना, लेकिन हमको विकास भी तो करना है। हमारी राजनीति यही से खत्म हो जाती है। सोचते काम लेके हम विकास करें, आगे की राजनीति सोचते हैं कि हम बीटीसी मतलब दोबारा बन सके हम, और दोबारा तभी बनेंगे जब वो काम करके दिखाएंगे। जी। अब वो अवसर दिया नहीं जा रहा है, अवसर मिलता नहीं है। लेकिन उनकी कमजोरी है उनके अपने विधायक, अपने उनके ब्लॉक प्रमुख, जो अपनी जिम्मेदारी अपने न तो ब्लॉक में नहीं निभा रहे हैं, न ही विधानसभा में निभा रहे हैं। ये बात अखिलेश जी को नहीं पता होती, कारण कि आप जैसे युवा उसको बताना नहीं चाहते। और आप बता रहे हैं तो अखिलेश जी इस पर फैसला भी बहुत जल्द लेने वाले हैं। वो आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। अब देखते हैं ये मुस्कुराता चेहरा, ये सुनील क्या कहता है। मेरा नाम सुनील यादव, मिठनपुर, और लगभग 20-25 सालों से हम लोग सभा को वोट देते हैं। और मिठनपुर का कम से कम 90% वोट साइकिल पे जाता है, 10% ही। लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। वोट 90% जाता है, केयर कितना परसेंट होता है? 0%। ये आपका शुभ नाम क्या है? राजा राम यादव। क्या है परेशानी आपके दिल में? परेशानी यही सब जानवर सब चर जा रहे हैं दिनों रात। क्या है, घर सोया जाए कि खेत की रखवाली किया जाए। हाँ, यही सब परेशानी है। बेरोजगार चल रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी भी समस्या है। और महंगाई? और महंगाई तो साहब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। अच्छा, तो आप वोट किसको देंगे फिर? साहब हमारा तो साइकिल पे है। साइकिल के लिए? अच्छा, साइकिल वाले क्या क्या नया नया कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटी के लिए कुछ पता है? नहीं, अभी तो उनकी मतलब कोई साइकिल वाला आया था आपको बताने कि देखिए अखिलेश जी ने ये काम देने वाले हैं, आपको ये फायदा दे रहे हैं? ऐसा कोई साइकिल वाला आता है कभी बताने के लिए? नहीं, कोई नहीं है। हाँ, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आप इस वीडियो को यदि देख पाए तो समझने की कोशिश करिए कि गांव में पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो और अखिलेश जी के जो वचन पत्र हैं, उसकी कहानी गांव के लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। जबकि वो आपके पक्के वोटर्स हैं, और पक्के वोटर्स के बाद उनको तर्क नहीं है कि प्रचार तक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? यही बतिया हम जानना चाहते। असली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जिला अध्यक्ष क्या मैनेज कर रहे हैं। ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना कि यदि वो उनका विधायक ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है, गाँव के लोगों को बता नहीं रहा। जब ये आप पक्के वोटर हैं इसलिए आप दे रहे हैं। यदि आपको नहीं तो मान लो दूसरा आए कहे कि नहीं हम तो तुम्हें ये सुविधा देंगे, तो आप तो फुट पी सकते हैं ना। हम लोग पुराने से आलमबादी चले आए, आलमबादी को ही आप तो ठीक है, आपको एक अटैचमेंट है कि साइकिल से आप देंगे। मान लीजिए आप वो आदमी जो होता है कि हमें जिधर फायदा दिखेगा उधर जाएंगे। अब तो मान लो जो कोई अच्छा फायदा दिखाते हो हम तो भटक जाएंगे। इसके बावजूद कि सपा उससे ज्यादा फायदा कर रही है। जब उसको पता ही नहीं रहेगा तो सपा वाले को बेवकूफ बना सकता है, बना सकता है ना। यानी सपा वालों की जिम्मेदारी बनती है ना कि घर घर आए बताए उनको। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपना शुभ नाम बताइए। ओम प्रकाश यादव। ये आप ही का घर है? जी सर। तो अभी क्या करते हैं? किसानी करते हैं? क्या करते हैं? किसानी करते हैं। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। तो कैसे चल रहा है? रोजगार बच्चों को मिल गया है? नहीं। सब महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो इतनी चढ़ गई कि रोटी मिलना मुश्किल हो गया। और रोजगार के लिए बच्चे क्या कह रहे हैं? रोजगार के लिए बच्चे क्या करेंगे बेचारे? नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। बच्चे धक्का खा रहे हैं। उसमें से एक बच्चा ये तो नहीं। आप क्या कर रहे हैं भैया? आप बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा इंसान तो अनपढ़ आदमी सबसे अच्छा होता है कि नहीं? तो आप लोग वोट किसको देंगे? हम लोग तो साइकिल को देंगे। साइकिल पर देंगे। क्या मुद्दा है आपके दिमाग में साइकिल का वोट देने? सिर्फ इसलिए कि अखिलेश जी, या कुछ मुद्दा भी याद है? नहीं, मुद्दा तो ये है कि अखिलेश जी खुद ही मुद्दा है। वो तो है ही है। पहली बात तो हमारे यहाँ इतने सांड हो गए कि आदमी का फसल जो है दौड़ते दौड़ते आदमी थक जा रहा है। खाली हाँकते रात दिन रात में भी आदमी चक्कर मार रहे हैं। यह है, सरकारों को समझना पड़ेगा कि गांव के लोगों को ललका सांड कितना परेशान कर रहा है। जो है एक
आदमी घर पे आता है तो एक आदमी खेत में रहता है। यह है मुसीबत, असली मुसीबत, जमीन की मुसीबत है ना। कि मतलब एक आदमी चौकीदारी करे रात में और वहाँ पर कोई दोस्त दुश्मन आके मार दे ठाए तो वो अलग से। जैसे वो मोदी जी बोले थे हम चौकीदार हैं, हाँ, तो असली चौकीदार उन्होंने सांडों के पीछे बना दिया है। तो असली वाला चौकीदार बना दिया। मतलब लोग समझ नहीं पाए और उनके कहने का मतलब है बेटा मैं जल्दी ही तुम्हें चौकीदार बनाने वाला हूँ। असली वाला चौकीदार बना दिया है। तो आपके मैडम, आपके भी हस्बैंड चौकीदारी करते हैं राती में जाके खेते की? राती में वो चौकीदारी करे ना, घूमत हम लोग। अरे बाप रे बाप। देख लीजिए योगी जी, मोदी जी, यदि आप इस चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं तो गांव के लोग आपसे परेशान हैं और उस परेशानी का कारण आपका ललका सांड है। किसान है, किसी के 1 बीघा है, 2 बीघे खेती है और चाहे 10 बिस्सा 4 बिस्सा। हाँ, छोटे छोटे अब आप 5 किलो दे करके 50 किलो का नुकसान करवा रहे हैं, है कि नहीं? 50 किलो का नुकसान, कम से एक बिस्सा में भी 50 किलो 60 किलो तो हो ही जाता होगा, ज्यादा ही हो जाता होगा। अब उसको सांड खा जा रहा है। जिलाध्यक्ष जी, आपसे विनम्र प्रार्थना कि इन सारे वीडियोस के एक एक स्टेप की बातों को कंसीडर करें और समाजवाद को और पार्टी को दोनों को बचा लें।